दोस्तों देखिए, आज है कैंची धाम का मेला। आज है 15 जून और आज बाबा के दरबार में भव्य मेला लगा हुआ है। और यहाँ जो है लोकल की गाड़ियाँ सारी की सारी बंद किए गए हैं। और ये देखिए, यहाँ से आगे को जाने नहीं दे रहे हैं गाड़ियों को, और पैदल जा रहे हैं लोग। और हमको तो और ऊपर सैनिटेरियम, भवाली से भी ऊपर सैनिटेरियम में हमारी गाड़ी रोक दी गई थी। और वहाँ से फिर थोड़ी आधे रास्ते तक हम एक छोटी कार में आए, और जो 100 रुपये ले रहा था वो, थोड़ी सी आने का भी। और उसके बाद मैं बहुत दिनों के बाद घर से निकली थी। मेरी तो मैं सोची थी कैसे जाया जाएगा। देखिए, पैदल चलती हूँ मैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। एक हाथ में मोबाइल है और स्वेटर उतार चुकी हूँ, स्वेटर हाथ में लटका हुआ है। और पीछे से मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, मेरे हस्बैंड ने ले लिया है मेरा स्वेटर अब। और उसके बाद दोस्तों, मैं बहुत डर जैसी रही थी, बिल्कुल चला जाता है नहीं चला जाता है यार। बहुत दिन से चली नहीं हूँ क्योंकि मेरे घुटने में चोट लगी हुई थी पहले, तो उसमें दर्द होता था। और बाबा की महिमा देखो। मैं सुबेरे से सोच रही थी जाने की, मेरे हस्बैंड ने कहा मैं भी आऊँगा और 1 बजे जाएंगे हम। 1 बजे के जाने वाले थे तो 3 बज गए थे दिन के 3 बजे तक मेरे हस्बैंड का फ़ोन भी नहीं आया था। और लगभग पौने 3 बजे फ़ोन कर रहे हैं कि आ नहीं रही है तू मंदिर के लिए। मैंने कहा इतना देर होगी, और यहाँ से लगभग 15-20 किलोमीटर तो है ही है, भवाली से नीचे हुआ कैंची धाम। और 15-20 किलोमीटर फिर मैंने कहा यार उतने दूर तो नहीं जा पाएंगे, और देर हो गई है और मौसम भी ख़राब हो रहा है। और जाएंगे हनुमानगढ़ी मंदिर जाते हैं, हनुमान जी के ही अवतार हुए वो। मैंने कहा हनुमान जी के दर्शन करके आते हैं, हनुमानगढ़ी जाते हैं यहीं। ऐसा करके मैं रेडी हुई। मेरे हस्बैंड कर रहे थे ऑफिस में इंतजारी, तो मैं रेडी हुई दोस्तों। रेडी हुई तो मैं घर से निकल गई, चले गई। जब बाज़ार गई तो बाज़ार जाके मेरा एकदम से मूड चेंज हो गया कि मैंने कहा यार बाबा के नाम से हम घर से निकले हैं, तो मैंने कहा जाते ही हैं, साला जो होगा देखी जाएगी। दिक्कत ये हो रही थी कि मुझे शाम जैसे अंधेरा हो जाता तो शुगर की वजह से मुझे आँख कम दिखता है। मैंने कहा अगर देर होगी, वहाँ लंबी लाइन हुई और देर होगी हमको, तो मैं गाड़ी कैसे लाऊंगी ऊपर। और दूसरी बात, बारिश होगी तब कैसे आऊँगी मैं। ये टेंशन मुझे सता रहा था। फिर मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा। साला अपना मन, मतलब एकदम मन से कोई हर चीज़ हट गई मेरी। और वहाँ से मैंने हस्बैंड जी को बैठाया और मैंने रफ्तार से पहुँचाई गाड़ी। और मतलब ये लगा लीजिए आधे घंटे में मैं पहुंच चुकी थी भवाली सैनिटेरियम। तो वहाँ से पुलिस वालों ने मेरे से कहा कि तुम एक काम करो, यहाँ से आगे सीधे बाईपास से भेज दिया उन्होंने, कि उन्होंने कहा सीधे जाओगे कैंची धाम। मुझे ये पता नहीं था आगे बैंड में जो है उनकी चौकी बनी हुई है, वहाँ गाड़ी रोकने वाले हैं। और वहाँ उतने ऊपर हमारी गाड़ी रोक दी। वहाँ से फिर एक कार वाला मिला हमको, जो शटल सेवा में ही लगा हुआ था। और वो वहाँ पर से थोड़ी सी होता है कैंची धाम, जबकि पैदल भी जा सकता है इंसान। उन्होंने फिर 100 रुपये लिए हम दोनों पति पत्नी से। और थोड़ी सी नीचे गई तो वहाँ पे लग गया भयंकर जाम। अब जाम लगा हुआ था तो गाड़ियों का, जो शटल सेवा वाले गाड़ी थे उनका ही जाम लगा था। ये देखे हम इतने इससे भी ऊपर से हम पैदल आ गए हैं नीचे। यहाँ से मंदिर दिखने लग गया है अब। ये देखिए इतना भांग का जंगल हो रहा है यहाँ, बिल्कुल। ये देखिए दोस्तों, पहुंच चुके हैं हम मंदिर के ऊपर पे, थोड़ी सी ऊपर। और ये देखिए, यहाँ से देखिए पूरा भांग का जंगल है, पूरा ये भरा पड़ा है ये। और पीछे से मेरे हस्बैंड आ रहे हैं और भक्तगण आते जाते हैं, बिल्कुल आवा जावा बहुत हो रही है। मंदिर में गए तो मंदिर में भी ज़्यादा भीड़ नहीं थी, मतलब लाइन में खड़े रहने की वो नहीं थी। खड़े रहने की कोई आशंका थी नहीं। बहुत अच्छा व्यवस्था की थी इस बार। जो लोकल की गाड़ियां हैं वो बहुत ज़्यादा जाम लगा देते हैं रोड में, पैदल चलने वाले लोगों के लिए भी रास्ता नहीं होता है। इस बार जो हमेशा जो गाड़ियां चलती हैं वो गाड़ियां सब बंद कर रखी थी, लोकल की गाड़ियां। हल्द्वानी की गाड़ियां जो हैं भीमताल से ये
क्या नाम है वहाँ जो गाड़ियाँ आती हैं वो रामगढ़ की ओर से ये भीमताल होते हुए निकल रहे थे। और यहाँ की गाड़ियाँ जो थे ये सब हल्द्वानी जिसको जाना है वो काला ढूंगी रोड से ज़्यादा जा रहे थे और यहाँ से नैनीताल से भी जा रहे थे। और उधर भवाली में जो था भवाली में इसलिए उतनी भीड़ भड़ाका नहीं थी। उसके बाद फिर जैसे हम पहुँचे मंदिर में पहुँचे तो वहाँ पे भी मतलब गेट से जो मेन गेट है वहाँ पर से लाइन लगी थी। 2 मिनट में वो लाइन भी क्रॉस हो गई थी क्योंकि वहाँ मत्था टेक के सीधे अपना प्रसादी चढ़ा के सीधे आना होता है। उसके साथ ही फिर आगे ऊपर जो है ऊपर बना हुआ है जो वहाँ पे जूते चप्पल खोलने का बना रखा था उन्होंने। आने वक्त जैसे मंदिर जाने वक्त जो है आगे से रास्ता बनाया था और फिर पीछे के रास्ते आके वहीं से नीचे वाले उसमें जो थी प्रसादी मिलती थी और फिर घूम के ऊपर पे आके ऊपर वाले उसमें जो है जूते चप्पल थे हमारे। फिर वहाँ से होती है पैदल यात्रा। और दोस्तों क्योंकि अकेले चलने में इंसान को बहुत थकान भी होता है, लंबा भी लगता है रास्ते, और सब चल रहे हैं मस्त होके तो फिर उसमें पता भी नहीं चलता है कि हम कितने किलोमीटर आ चुके हैं। और मेन फेम वहाँ प्रसादी मिलती है मालपुए की, मालपुए मिलते हैं वहाँ। और जो हर साल 15 जून को मालपुए बनते हैं वहाँ और प्रसादी के तौर पर। और जो मालपुए आप लोग सोचोगे कि हम घर में बना के भी खा सकते हैं मालपुए तो, लेकिन वहाँ के मालपुए का टेस्ट ही कुछ और होता है क्योंकि उसमें जो है खास तौर पर बाबा जी का आशीर्वाद होता है। और रास्ते में देखिए कहीं पे छोले चावल, कहीं पे कढ़ी चावल और कहीं पे शरबत, कहीं पे अमूल कूल दूध और कहीं पे पानी। और जो जैसी सेवा कर सकता है भक्तों की वैसे सेवा वाले अलग लगे थे। और ये पिछले साल भी लगा था, बोल पिछले साल तो मैं 15 जून को नहीं गई थी, 16 जून को गई थी लगभग। और इस बार मैंने सोचा क्यों ना मैंने कहा पहले तो घर से मैंने सोचा था मैं हनुमानगढ़ी जाऊंगी, तो जाते जाते बाबा ने बुलाया था तो मैं पहुंची गई फिर भी कैंची धाम। ये देखिए सामने मंदिर दिख रहा है और हम जा रहे हैं डाउन रास्ते। यहाँ से शॉर्ट है इसलिए लोग देखे ऊपर को जा रहे हैं, हम जा रहे हैं नीचे को। और मैं घर से रास्ते लगी 3 बजे, तो 3 बजे से मतलब ये लगा लीजिए 3:30 पौने 4 में हम वहाँ पहुँच चुके थे मंदिर में। फिर वहाँ से थोड़ी चढ़ाई आनी थी तो चढ़ाई आने में जो टाइम लगा, देखे दोस्तों ये है मंदिर और क्या नज़ारे हैं मंदिर के, देखे दोस्तों। और ये देखिए ये नदी है, क्या नदी कहते हैं इसको, शीतला नदी, नदी के किनारे, शिप्रा नदी के किनारे